आप सबका स्वागत है आज के इस बाइबल स्टडी के अंदर। पवित्र शास्त्र के समय के जनजीवन के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं और उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं तंबुओं में निवास। जब हम पवित्र शास्त्र के समय के जीवन शैली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके रहने सहने के ढंग के ऊपर अभ्यास करना आवश्यक है, ताकि हम पवित्र शास्त्र को संदर्भ के साथ अच्छी रीति से समझ पाएं। तो आइए आज हम देखेंगे किस प्रकार से इजरायली लोगों का और बाइबल का इतिहास है और किस प्रकार से उन्होंने तंबुओं में निवास किया। उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय 20वें वचन में सबसे पहला संदर्भ हमें आता है कि लोग अ, तंबुओं में रहते थे। आइए हम पढ़ेंगे, आदा ने याबाल को जन्म दिया, तब वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। प्राचीन बाइबल का यदि इतिहास हम देखेंगे तो जो जनजातियां थी जो भटकती थी, यहाँ से वहाँ स्थलांतर करती थी, खास करके वे लोग जो पशुपालन का व्यवसाय करते थे वे तंबुओं में निवास करते थे। इब्राहिम जो कुलाधिपति है, पवित्र शास्त्र का प्रथम कुलाधिपति, हम पाते हैं कि वो भी तंबुओं में निवास करता था। जल प्रलय के बाद हम पाते हैं कि नूहा और उसके जो वंशज है सबसे पहले तंबू में निवास करते थे। उत्पत्ति उसकी 90 अध्याय 27 वचन, परमेश्वर एपेद के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये जो कुलाधिपति हैं, इन्होंने भी तंबुओं में निवास किया। वे अपने पूरे जीवन काल में कनान और उसके आसपास के प्रदेश में भटकते रहे और उनका मुख्य निवास स्थान, रहने का स्थान था, तंबू था। हम पढ़ते अब्राहम ने बेतेल में तंबू खड़े किए। उत्पत्ति उसकी 12वीं अध्याय 8वां वचन। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। इसहाक ने गरार में तंबू खड़े किए करके बाइबल में हम वर्णन को पाते हैं। उत्पत्ति उसकी 26वीं अध्याय 17 वचन। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। साथ ही साथ हम पाते उत्पत्ति उसकी 33वीं अध्याय 17वीं वचन में याकूब ने सुक्कोत में अपने तंबुओं को खड़ा किया। हम बात पढ़ते हैं, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। तो कई बार बाइबल के अंदर जो प्राचीन इतिहास है तंबुओं में रहना, वो उन्हें उनके घर के रूप में भी बताया गया और उन जीवन शैली का ये महत्वपूर्ण भाग था। इब्रानी का लेखक तंबुओं में रहने की उनकी शैली को उनके विश्वास के साथ जोड़ता है। इब्रानी उसके 11वीं अध्याय 9वां वचन, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तो एक सच्चाई है, हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया, प्रतिज्ञा की कि वे कनान देश को प्राप्त करेंगे, परंतु हम पाते वे अपने पूरे जीवन काल में उसी देश में, उसी प्रदेश में परदेशी और परदेशियों के समान रहे। और बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके लिए परमेश्वर ने उससे भी बेहतर देश रखा हुआ है। हम बाइबल के इतिहास में पाते हैं, मिस्र के गुलामगिरी से छुटकारे के बाद जब इज़राइल मूसा की अगुवाई के अंदर जंगल से यात्रा करते हुए कनान देश को जीतने के लिए जा रहे थे, तब उस यात्रा में 40 साल उन्होंने तंबुओं में डेरा किया। गिनती उसकी पहली अध्याय 52 से लेकर 53 वचन, इज़राइल अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करे। कहीं ऐसा न हो कि इज़राइलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के। लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। तो हम पाते हैं कि इज़राइलियों ने तंबुओं में डेरा किया और 40 साल, जब तक कि वे जंगल में कादेश बर्निया के इर्द गिर्द अराबा सिनाई पर्वत के आसपास घूम रहे थे। हम बाइबल में पाते हैं कि वे जहाँ कहीं भी रुकते अपने तंबुओं को खड़ा करते और एक विशिष्ट पद्धति से वे तंबुओं को रखते।
वे साक्षी का जो तंबू था, निवास मंडप जिसे हमें कहते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर का वास्तव्य था, परमेश्वर मूसा से जिसके थ्रू बातें करता था, और अग्नि और मेघस्तंभ जिस तंबू के ऊपर खड़ा होता था और उनका मार्गदर्शन करता था कि वे आगे बढ़े और कहाँ रुके, उसके चारों ओर वे अपने कुल के अनुसार, अपने वंश के अनुसार डेरा डालते थे। न केवल इस समय, लेकिन जब वे इज़राइल में बसे तब भी कुछ जो वंशज थे वे तब भी तंबुओं में रहा करते थे। हम पाते हैं जैसे कि रेकाबियों के वंशज इर्मिया के समय में तंबू में रहा करते थे, जिसका वर्णन इर्मिया की किताब में है। दूसरे शमूएल उसकी 7वीं अध्याय 2 वचन बताता है, परमेश्वर का संदूक दाऊद के समय में भी तंबू में ही रहा करता था। बाद में दाऊद ने मंशा की कि वो उस संदूक के लिए परमेश्वर का एक भवन बनाएगा, और सालमोन के समय में वो भवन बनाया गया जिसे हम परमेश्वर का मंदिर कहते हैं। और उस समय परमेश्वर का मंदिर तंबुओं से पक्की इमारत में चला गया। इज़राइल लोगों ने जो यात्रा की और तंबू में डेरा किया, उसकी याद के लिए लेवी व्यवस्था उसकी 23वीं अध्याय 41 से 43 वचन के अंदर हम पाते कि परमेश्वर ने उन्हें झोपड़ियों के पर्व को मनाने की आज्ञा दी। और हम इज़राइल के इतिहास में पाते कि वे लोग झोपड़ियों के पर्व को मनाते थे हर साल। इवन हम यूहन्ना की किताब के अंदर, सुसमाचार की किताब में पाते कि झोपड़ियों के पर्व में यीशु मसीह यरूशलेम को गया। इज़राइल के इतिहास हमें स्पष्ट करता है कि तंबू में रहना उनके जीवन की शैली का एक भाग था। प्रेरितों के काम और साथ ही साथ जैसे कि 18वीं अध्याय, और हम पाते हैं कि पौलुस तंबुओं को बनाने का व्यवसाय करता था। अक्विला और प्रिस्का, इनका भी मुख्य व्यवसाय जो था तंबू को बनाना था। आप प्रेरितों के काम उसकी 18वीं अध्याय 1 से लेकर आगे पढ़िए, जहाँ पर आपको इस बात का संदर्भ मिल जाएगा। तो तंबू इज़राइल के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था और वे इसमें रहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण तंबू के विषय में जो बात है, जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये तंबू कैसे बनाए जाते थे, ये भी बहुत ही दिलचस्प है। शतकों से जो अरब समाज, जो आज भी मिडल ईस्ट या अरब इन स्थानों में रहते हैं, जो भटकी जमात हम जिसे कहते हैं, जिसे अरब प्रजाति कहा जाती है, वे आज भी कबीलों में तंबू में निवास करते हैं। और उस समय से, बाइबल के समय से ये जो प्रथा है या उनकी रूढ़ी है, परंपरा है, उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। और जब आप तुर्की और इन देशों के इतिहास को पढ़ते हो और अभ्यास करते हो तो आपको पता चलेगा ये जो भाग है, इस भाग में तंबुओं को बनाने की विशेष कला और विशेष पद्धति जो है प्रचलित थी। तंबू का जो पर्दा और कपड़ा है वह बकरों के काले बालों से बनाया जाता। श्रेष्ठ गीत उसकी 1 अध्याय और 5वें वचन में हम वर्णन पाते हैं, ये मेरे साथ पढ़े, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। तो यहाँ पर जो वर्णन हम पाते, केदार के तंबू और सुलेमान के तंबू, तो यहाँ पर हम उस रेफरेंस को पढ़ते कि ये जो है काले बालों से, जो बकरों के होते थे, बनाया जाता था। और खास करके स्त्रियाँ बालों को बुनकर उसे बनाती थी, और कुछ व्यवसायिक भी इसे बनाकर बेचते थे, और जिसके द्वारा लकड़ी के सहारे और लकड़ी या लोहे के खूंटे से ठोक कर इस तंबू को खड़ा किया जाता। तंबुओं को दूसरे शब्दों में बालों का घर या अरबी भाषा में बेट शहर का भी कहा जाता। हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं तंबू के बनाने के बहुत सारे वर्णन को, खास करके तंबुओं के अंदर जो खूंटों को लगाया जाता था, बड़े हथौड़े से उसे ठोक कर उसे मजबूती रस्सियों को उसके अंदर मजबूती से बांधा जाता था। और इसीलिए वे खूंटे जो है मजबूत और बड़े और लंबे होते थे। हम न्याय की किताब में पाते हैं कि किस प्रकार से हेबेर की स्त्री ने यार
कि डेरे की याइल को जो है उन्होंने उस स्त्री ने खूंटी को उसके कान में ठोक कर उसे मार डाला। आइए मेरे साथ पढ़े न्याय की किताब उसकी 4 अध्याय 21 वचन। इसके बाद हेबर की स्त्री याइल के डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबेबा उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका ही था, इसीलिए गहरी नींद में सो गया अथा वो मर गया। तो हम पाते कि याइल को अ, श्री याइल ने कैसे उस राजा को मार दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिलचस्प बात है। पुरातत्व वैज्ञानिकों को और खोजकर्ताओं को उस समय की बहुत सारी चीजें भी प्राप्त हुई है। तो तंबू के डेरे खास कर एक विशिष्ट पद्धति से लगाए हुए होते थे। जो मुख्य व्यक्ति होता था वो तंबू के मध्य उसका डेरा होता था। उसके आजू बाजू में बाकी के लोग अपने डेरों को लगा कर रखते थे। पशुओं के लिए अलग डेरा होता, दास दासियों के लिए अलग डेरे होते और इस प्रकार से वे तंबुओं को रखते थे। तंबू की सुरक्षा के लिए जो परदेशी आक्रमण या अन्य लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए विशिष्ट व्यवस्था होती थी। जो योद्धे लोग हैं वे तंबू से सबसे बाहरी ओर डेरों को डालते और पहरा देते थे। तंबू के अंदर विशेष पर्दों के द्वारा जो कमरों को एक दूसरे से अलग किया जाता। स्त्रियों के लिए, मेहमानों के लिए कक्ष होता। गर्मी के समय भोजन खास करके तंबू के बाहर बनाया जाता, लेकिन जब ठंड होती या बरसात के समय भोजन अंदर ही बनाने की व्यवस्था की थी। बैठने के लिए या अंदर का जो सामान, चटाई बिछाई जाती, कई बार कुर्सी होती और यदि धनवान हो गए तो उनके तंबू के अंदर बैठने के लिए कालीनें हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जो तंबू है उनके रहने का इतिहास है। यदि बाइबल की आत्मिक सीख और तंबू का यदि हम दोनों को जोड़े तो बहुत सारी शिक्षाओं को हम पवित्र शास्त्र के द्वारा प्राप्त करते। पुराने नियम में तंबू के अंदर रहने की जो जीवन पद्धति थी उसके द्वारा अनेक बार आध्यात्मिक संदेशों को दिया गया। पुराने नियम के गीतों, भजनों में और भविष्यवाणियों में प्रतीकात्मक रीति से तंबुओं के डेरों का उल्लेख किया गया। तंबुओं को विस्तृत करना ये आशीषों का दर्शक हुआ करता था। नए नियम के अंदर तंबुओं को इस पृथ्वी पर के जीवन के साथ तुलना की गई और पक्के घरों को स्वर्गीय जीवन के साथ तुलना की गई। दूसरे करंथी उसकी 5 अध्याय 1 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है परंतु चिरस्थायी है। साथ ही साथ दूसरी पत्रस उसकी 1 अध्याय 13 और 14 वचन। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। तो नए नियम में डेरे का जीवन इस पृथ्वी के जीवन से संबंधित है। जो मनुष्य की जो देह है या जीवन है वो क्षणभंगुर है या वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हम इस पृथ्वी पे परदेशी है और हमारे लिए जो स्वर्ग है वो हमेशा का निवास स्थान है। इसलिए उसे पक्के घर के साथ तुलना की गई। तो आज की ये जो स्टडी है मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगली स्टडी में हम देखेंगे कि इज़राइल या पवित्र शास्त्र की जो जीवन शैली है या पवित्र शास्त्र के समय का जो जनजीवन है उसमें घरों का, पक्के घरों का क्या महत्व था। परमेश्वर आपको इस बाइबल स्टडी के द्वारा आशीष करे।